था, एक ऋषि था, हाँ 8 अष्टावक्र, उसने बोला था राजा तुम बाप से नहीं देना, सालों से मेरा बाप आपको समझा रहा है। अरे मैं समझाता हूँ, तुम तन मन छोड़ दो, तो वो ये छोड़ दिया, और धन तो तन मन से छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया, तो वो स्त्रियाँ भी लाके उसने बैठा दी, रानियाँ, और बोले तुम चले गए, तुम भी किया, उन्हीं की बात है। राजा बोला, बोले चले गए, बोले तुम हो गए, जाओ। 2 कदम गया है तो वो वहाँ पे अष्टावक्र बोलता है, 8 तरह से टेढ़ा जो साधु है बोलता, अरे राजा सुन मेरी बात, तूने क्या क्या छोड़ा, तन छोड़ा, मन छोड़ा, तूने जीव अर्पित नहीं किया, मन तूने अर्पित नहीं किया, इसलिए तू मन को अर्पित कर। जब अष्टावक्र ने ये बोला तो राजा कहता, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बस में नहीं रहा, तन नहीं है, मन नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो बोले अब तुम फिर से राजा बनो, ये तुम्हारी फिर से रानियाँ है। ये तन और मन का मतलब होता है। ये इसलिए छत्रसाल ने तो बोला कि मेरे से व्यवहार जाता है, लेकिन महाराज ठाकुर ने बोला तुमको व्यवहार नहीं छोड़ना है, व्यवहार अंदर ही अंदर छोड़ा जाता है। बाहर से व्यवहार छोड़ने वाले भटक सकते हैं, अंदर से व्यवहार छोड़ने वाला जीतता है। प्रीतम से है जा खड़ी आत्म खड़ी हो गई छत्रसाल की, सकुंदर है, सखी है, बाहर मूछ है, यौवन है, रानियां, लेकिन अंदर सखी है। आप अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पढ़ना मैंने पहुंचे श्री साहब अब पढ़ना जाइए राजा की व्यवस्था से। यहाँ हमरा घाट में भी आए हैं, मछली ने पहचानिया, एक लाइन आई है, थोड़ा और डिटेल आया था। तो रानी तैयार है, मजली ने शिवजी साहब को क्यों पहचान लिया, क्योंकि वायुराज ने ज्ञान बताया तब मजली रानी तैयार किया था, उसने साष्टांग प्रणाम किया है शिवजी साहब को, जिसने मजली रानी सेवा करी, तब सेवा चालू हो गई, उन्हीं की ओर से संचालन कर रहा था। अब रानी सेवा करेगी, तुम सोचोगे रानी वहाँ बर्तन मारने लगेगी, रानी वहाँ चद्दर बिछाने लगेगी। अरे रानी के जितने सैनिक हैं, जितने सेवादार हैं, वो सब वहाँ सेवा में खड़े हो गए, लेकिन ये घर में जाएंगे आराम करते वहीं इस तरह राजा रानी सेवा करते हैं। और सब अंदर की जो रहे पीछे और जो राजकुमारियाँ जो भी और दरबारी हैं रानी के साथ में, जब महाराजा आए पहुँचे, अब महाराजा बाद में आए हैं, तो वो आगे पहले आएंगे, तो यहाँ से वो वहाँ जाएंगे चोपड़े की हवेली, वहाँ पे रानी से मिलेंगे, फिर वहाँ से घोड़े पे फिर चलेंगे, तब जाके यहाँ पर आएंगे। सब बात करी आगे इनने, रानी ने सब बताया, हमको भी वायुराज ने बहुत ज्ञान दिया है। किरे दंडवत आए के, दंडवत आके प्रणाम किया रहा है, सन्मुख साथ में पास के साथ में शीश धरियो दो चरण पर शीश रखा है। रानी ने यहाँ पर दोनों जगन विकास, दोनों जगह जगत निवास, हम भी पढ़ते हैं, मतलब याद नहीं रहता। तीनों जगत निकास कि जो ऋषि साहब के कदम में आएगा, उसके दिल में क्या बसा है, परमात्मा बसा है। जिसके दिल में परमात्मा बसा है, वहाँ दुनिया है कि नहीं है? यदि दुनिया है, परमात्मा नहीं आए, और दुनिया निकाल दी, परमात्मा आएगा। दिल में एक ही चीज है, या तो परमात्मा रहता है या दुनिया रहता है, ये दिल में क्या है? इसलिए वो तीनों जगत निकास का अर्थ बताया मैंने। इसके दिल में अब दुनिया नहीं, परमात्मा है। आए महाराजा उससे, इस वक्त महाराजा आए हुए हैं।
यहाँ पर रसोई का टाइम है। स्नान कर ठाणे हते सामने स्नान करके जब वायुराज भोजन लाएंगी तो बैठ जाएंगे, कि पहले से बैठ जाए, अभी नहीं बैठे हैं, खड़े हैं। सिजी साहेब जी तित हुए हैं, सर्दी का मौसम है, धूप ले रहे हैं, नाते ठाणी करी ठाणी करी, जो किनाते होती है ना, टेंस लगते हैं, पर्दाएं लगती हैं, उनको किनार बोलते हैं। क्योंकि हमने किसी के अर्थ में देखा, उसको किनार समझ में नहीं आया, दुनिया को त्याग दिया। किनार माने दुनिया नहीं, किनार तो एक लंबे लंबे दो डंडे उसमें ना, कपड़ा लगा है, हाँ कपड़े की जो पर्दा होती है वो किनार कहलाती है। बैठे श्री महाराज ये साल आए हुए हैं, सब कुछ सम्मान से हो रहा है, पर्दाएं लगेंगी, वहाँ सैनिक खड़े हैं, सैनिक ने कभी छत्रसाल को खाते नहीं है, ये सम्मान होता है। इसलिए जब भोग लगेगा तो यहाँ पर्दा लगी है, तो इसी किनार पे लगी हुई है। थाल सी बाई जी ले आई बाईजुराग एक सुंदरतम महारानी है बाईजुराग। क्या हुआ ये नौरखा हार नहीं पहने हैं, क्या हुआ ये सोने के कंगन नहीं पहने। श्याम बिहारी को याद है ये सोने के कंगन और ये नौरखा हार, ये बेला नदिया में उतारा गया, बिहारी जी को दिया गया था कि वो धारा भाई याद मिले। सोना जो अब्बासी बंदर से आया था, सोने की ईंटें जो अब्बासी बंदर से आई थी, मेहराज ठाकुर ने बाईजुराग की ये यहाँ से खंबालिया जाते हैं, राजा से बोलते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मेहराज ठाकुर यहाँ आएगा, तो चाहो जो कुछ कर लेना। और खंबालिया से बिहारी जी जामनगर चले। वाह बड़ी कमाई करी, वो परमात्मा देख रहा है। सीधी साहब को नाव में बैठा था, बैठी हुई नाव जब पहुंची तो राजा खंबालिया का प्रबंध था कि मेहराज पकड़ा जाए। सैनिकों ने फौरन नाम पूछे तो वहाँ अगर ये बोल देते तेज कुमार पति गिरफ्तार कर लो, आप क्या करोगे? बहन है मेरी, पति बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो सब कुछ बुरा तुम्हारी छुट्टी है, बंद कोई है आप सकते हैं। तेज कुमार मेहराज ठाकुर का नाम है, वो गिर क्या बिगाड़ा था मेहराज ठाकुर ने? मेहराज ठाकुर जब जामनगर में दीवानगिरी का काम करते थे, उनका काम था राजाओं से वसूली करना। राजाओं से वसूली ऐसी हो जाएगी, महाराज आपकी इतनी वसूली की सर्वेंट थोड़ी ना, मिनिस्टर है ये रेवेन्यू। ये सूचना देता है राजा मेहराज ठाकुर की नौकरी कैसे करता था, वो मैं बता रहा हूँ। ये सूचना देता है महाराज आपके नाम पे 1,76,300 रुपये वसूली के आते हैं, वो रुपए आज ही आपको जमा करेंगे। राजा बोलता है अभी तो मैं महाराज के पास से आया हूँ, महाराज साहब वहाँ उसने नारियल फोड़े थे, सोना फेंक दिया था राजा। बाद में मेहराज ठाकुर से खंबालिया के राजा से बात हो रही है, तो बोले आपका इतना लगा है, बोले हमको महाराज स्वागत कराए, तो बोले महाराजा को जो आपने स्वागत किया है वो आपका स्वागत है जो राजा की हैसियत से आपने अपने बड़े राजा को किया है, ये लगाना आपको देना पड़ेगा, वरना हम आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे। अब ये देखिए मेहराज ठाकुर बोल रहा है खंबालिया के राजा से, हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। आप उसी खंबालिया के राजा तो मेहराज ठाकुर को क्या कहते, लगता तो ऐसा है इसकी गर्दन अभी हो सकती। वो बोल रहा है चढ़ाई करेंगे, आज ही कैसा है। अब खंबालिया तुरंत आदमी जाएगा, धन संपत्ति आएगी तब ना, वो 1 लाख का आज के 1 लाख का तुमने कहा, तुम या कई लोग ने कहा था 1 लाख बना है, और वो तो कितने करोड़ की बात होगी उस जमाने की, वो टैक्स देना था। ये दुश्मनी थी मेहराज ठाकुर से खंबालिया के राजा की। उस दुश्मनी का उस मेहराज ठाकुर की फकीरी से संबंध बताइए सुंदर सा जी, कुछ
छोड़ दिया लहरा तो दुश्मनी ने इसलिए वो यहाँ पकड़ रहा है। दुनिया में दज्जाल कसूर तो बिहारी जी का है, जो दज्जाल की सूरत है, जिसने खंबा लिया सोते हैं। ओहो, वायुराज महारानी है तो इनके पास हार नहीं है, लेकिन ये महारानी है, इनके पास सोने के कड़ी नहीं है तो ये महारानी है, सिर पर बेंगा नहीं है तो ये महारानी है। ऐसे तो कितने राजाओं के टैक्स से ये महारानी सजी रहती, लेकिन क्या जो अब्बासी बंदर से मिला क्या किया। आपके सदगुरु की चाल क्या है इसको आप और अपनी जिंदगी गुजर इसलिए बताया, वरना वहां तो गुजर गया, अब्बासी वाला तो गुजर गया, अंबालिया वाला भी गुजर गया, आप कैसे गुजारोगे महाराज। आपके हाथ में जिंदगी ऐसे गुजारी है। वो महारानी वायुराज जिसके पास कोई सोने की जेवर नहीं है और फकीरी से जिंदगी ये सीधी साथ गुजारती चली आ रही है, वो महारानी खाली गुजर रही है। आगे श्री राज है, चार जने महाराज संग महाराज जो आए हुए हैं उनके साथ में चारों के सैनिक है, ल्याई प्रसाद बुंदेला है, हिस्सेदार है, वीर लोग हैं ये। उस वक्त थाली पे 76 साल ने ऐसा प्रसाद मांगा है और तो जूठन दे दीजिए। ईमान लाए अरस पर ईमान लाए तो जूठन मांगा, वरना राजा क्यों जूठन मांगे। ये दिमाग खड़ा के आपको कथा सुन ये सेवा करी याद सेवा करी है। कुली दज्जाल कांपिया कोई और भी है, अगर कांप रहे हैं, अरे तुम क्या समझ रहे हो। लोगों के दिल में विचार आते हैं कि राजा कहीं कौन सा गुरु आ गया, और तो ये दज्जाल अपना काम करता है। अरे राजा को ये तो काम बनेगा, लो घर बैठे बात। दज्जाल कैसे काम करता है, दज्जाल उसके मन में काम करता है। किया बड़ा सोच इन दो से चले ना मेरा जोर तो दो मर्द मिल गए, लगेगा 39 साल, लगेगा 40 साल, वो आने वाला है महाराज। ये दो मर्द मिल गए हैं, तरसाल मर्द और मेहराज मर्द, ये दो मर्द मिल गए हैं। दज्जाल घबरा रहा है, काऊ काऊ के दिल में तो परिस्थिति देखिए, वहाँ दज्जाल कहाँ है, लोगों के दिल में, किसी किसी के दिल में क्या आया, कलयुग आए बैठा। दज्जाल को हिंदी में क्या कहते हैं महाराज, ये भूलन नहीं है, कलयुग आ गया। बद फैली दिल में कई दिल में दिमाग में सीधी साथ के प्रति पूरे विचार बोलेंगे। जो था सेना में जेठा बल दीवान सबसे जेठे थे, फिर ऐसे सैनिक में पद होते हैं महाराज। दगाव ने महाराज को दिल दिमाग को बदलने के लिए 60 बार धारणा करने लगी। बहुत करी दज्जाल ने बड़ी कोशिश की, ना भया राजा तरफ दलगीर राजा सीधी साथ दलगीर ने क्यों, क्योंकि अनुकूल है, परम धाम की ये सही है। एक महीने के एक डायलॉग है, शरीफ जिनका हाथ पकड़ते हैं जिंदगी भर नहीं। शरीफ कोई नहीं है इस दुनिया में, शरीफ अगर है तो ब्रह्म सिद्धि है, जब एक बार अपने प्रीतम को पकड़ दिखाएंगे, लेकिन बिगिन उसको बिगाड़ नहीं सकते। हमेशा रहे खुशहाल हिम्मत पर्वत सिंह है, हिम्मत सिंह की सरदार है और शाहरूप यहाँ आए हुए हैं टेंट में, और नारायण दास पूरी रियायत के साथ ईमान आया था, के साथ सेवादार बन गए। ये जो तुरक भान
बात है पधारे पन्ना में साहब का आगमन हुआ है। सेवा श्री महाराज ने करी। महाराज की सेवा चल रही है। का गुरु से स्वार्थ हरदम नहीं है। यहाँ पर दो ब्रह्मशिष्टि है, जिसमें से वो ब्रह्मशिष्टि गुरु है जिसने जान लगा दी शकुंतल को गुरु। अब बारी है शकुंतल की, वो अपनी जान लगा दे सेवा। इसलिए ये सेवा हो रही है। ये जब को उपजियो ब्रह्मांड जब से बना सभी से ब्रह्मा बने थे तब से सबकी सेवा सिरे में शास्त्रों में सभी लिखी है कैसे कैसे गुरु है, कैसे कैसे सेवा करी। लिखी जो ब्रह्मांड है शास्त्रों में लिखी है। जिन पे जिन जैसे जिन सेवा करी इन हिसाब करने से आप सब शास्त्रों में लिखा है, सबका हिसाब हो जाए किसने कैसी सेवा करी है। खास गुरु मोहम्मद ने खास गुरु मोमनों की अब सेवा का सवाल आया। ये जमाना मोमनों का है, ये वो ब्रह्मसिद्धि है। सतयुग तो बना था लेकिन ब्रह्मसिद्धि नहीं है। त्रेता तो हुआ था, अवतार भी हुए थे लेकिन ब्रह्मसिद्धि नहीं है। द्वापर तो हुआ, ब्रह्मसिद्धि तो आई। ग्वालनिया दूध लगाओ, ग्वालनिया रोटियां पियो, ग्वालनिया अपने हस्बैंड को रोटी भेजो, दूध पीतो, उनकी गोबर उठाओ, कंडे बांधो, दिन भर काम करो। थोड़ा सा समय मिला ग्वालियरों को उस समय काय के लिए नंद के द्वार जाकर काय के लिए नंद का द्वार नहीं देखा। अरे वहाँ नंदलाला है, नंदलाला नहीं देखा। लड़के को कितने बार देखोगे। अरे वहाँ उनका पति आया, उसकी कैसे पता लगा, उसकी आंख से। जिस दिन जन्म हुआ था किशन जी का, सवेरे जब ये सखियां लेने गई है देखने, तो राधा जी ने भी लिखा है और महेश्वर दत्त ने भी लिखा है कि सखियां कहती है ये जवान बहुत है लड़का। तो लड़का तो एक दिन का नहीं हुआ मरा, लेकिन सखियां उसको जवान मान। क्यों मान? नेत्र से नेत्र मिलाया जा रहा है। और किशन जी का जन्म तो हुआ है, वो बच्चों की तरह नहीं देता। ग्वालनी जो उनकी देखती है, ओ परम धाम के पिछड़े आज हम तुमसे मिलते हैं। ऐसे वो मिल रहा था मोहब्बत के रिश्ते से। छोटा सा श्री एक दिन का नहीं हुआ ये। आप अभी सखियां तो आई हैं, लेकिन सखियों को पता नहीं है कि हम आए हैं। द्वापर जी निकल गया, रात में पता नहीं चला कि हम धाम हैं। और वहाँ परम धाम में तो हम रात वास देखा नहीं, अर्जन निद्रा नहीं है तंद्रा। क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, अभी ज्ञान का विषय नहीं है। अभी तो इतना विषय है कि ये सखियां जो आई हैं विक्रम संवत 1638 में देवचंद जी के जन्म के साथ पूरे भारतवर्ष में, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है, जिसमें बर्मा देश भी सम्मिलित है, भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में ब्रह्मसिद्धियों ने जगह जगह नर और नारी के रूप में जन्म लिया। दिन लिया 1638 में देवचंद जी साहेब है, उनके साथ सब कुछ। ये जन्म अलग है और वो क्यों गई? बुद्धि को बदलो, दुनिया को नहीं मालूम। ये तो अक्षय गुरु को दिखाने था कि हम परम धाम में अपने प्रीतम के साथ कैसे रहते हैं। दूसरी आरती रोज गाते हो, रात में आई। दूसरी आरती रात में आए, सबके तीन के मन बहलाए। यही है। ये क्या कह रहे हो? सब सखियन के मन बहलाए नहीं लिखा, अक्षर मनोरथ पूर्ण। तो दिमाग को खोलो, सखियों के मन बहलाने के लिए रास नहीं हुआ, अक्षर की मनोकामना पूरी करने के लिए। दूल्हा दुल्हन परम धाम में कैसे रहते हैं, रास में देखे। कौन देखे? अक्षर जरूर देखे। कैसे देखे? अक्षर किशन जी के अंदर घुसा है, आप सखियां उससे बात भी नहीं करेंगी, अवेद देता है तो ये सखियां बात करती हैं। ये आपने परम तत्व तात्व करते हैं, ये परम तत्व है। यदि ये तत्व आपको समझ में आ गया तो आगे का पढ़ते ये इस तरह से लाई आई। खास गुरु मोने के आए हुए हैं औरतगर में चौपड़े की हवेली में हवेली, जिसका मैंने आपको नक्शा का बयान दिया कि जंगल में वहीं से अगर शेर अपन निकल जाए उसे पता नहीं चलेगा कि 8 साल रहता है।
ऐसी हवेली वो बनी हुई है। कहाँ पधराए श्री राज? आपको पधराने की काम होगी तो आप बोले यहाँ से पधराए, बंगला किसी ले गए, दिमाग खोलो, अमराई घाट से जाएंगे। अमराई घाट के मार करके छोटे में हम लोग जब जाया करते थे पहले वो रास्ता था, तो वो वहाँ से जा करके और यहीं पे भोगराज के को 6 साल वगैरह ले गए, तो चोपड़े की हवेली में पधराएंगे। चले आप सुख पाल ले, डोले डोले में बैठा करके श्री साहब को और बाजूराज को डोले में बैठा है। और जो डोली श्री साहब और महारानी तेजवती जिंदगी भर सुखहाल रहता डोली में डोलते हुए, ये बंद था। 60 साल की उम्र हो गई श्री साहब की, बाजूराज की जो भी उम्र होगी, लेकिन उन्होंने दुनिया जाना। 76 साल को उसकी परवाह, हम डोली में बिठाएंगे अपने अक्षरत को, वो पूरा कह दो इनको महराज ठाकुर बोलता है, वही ईमान जिसको आया वही है जो इसको अक्षरत की कुंवर है, जिनके ऑर्डर से सेना चलती है, उस कुंवर के कान पे डोली का भजन चल रहा है, क्योंकि हमें जिंदगी में अपने अली का, अपने परवरदिगार का दिल चुकाना है। ये डोली सैनिक नहीं लेंगे, हम अपने कंधे पर चौकी हवेली के सामने देखो आप, सामने मैदान बना हुआ है। अब जो घास चक्कर और चकड़ियाँ पत्थर छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, आप उनको न देखिए। वहाँ चूना पुता रहता था महाराज, जहाँ मुरल डली रहती थी महाराज, वहाँ घोड़े खड़े रहते थे महाराज, वहाँ तीर और बंदूकों के सिपाही खड़े रहते थे। उनके बीच में से डोली लेकर के कुंवर वगैरह और डोली चौपड़ा की हवेली के सामने रखी गई है। अब चौपड़े में से दूल्हा दुल्हन उतरेंगे, कौन दूल्हा दुल्हन, ये पैर नहीं रखेंगे महाराज, आप कहेंगे चलिए अपन घर चलते, आप कहेंगे चलिए अपन घर चलते, पैर रखने के लिए पगड़ी बिछाई है, वही तो पैर है डोली से, आप तो ले जा रहे थे उनको, चलिए वहाँ खीर खिलाएंगे, आपको तो लगता है खीर खिलाएंगे, ले जाओ, कैसे ले जाओ, पैर जमीन में नहीं छुएगा, तो लेने संग पधारे, वो पधारे ये पधारे है, वो तो अक्षरंग हो अक्षरंग का पत्थर बचा हुआ है। चले आप भीतर को ले जाना है। दिन मानियो सफल जो सोए, आज का दिन महराज खुशी को माइक लगाओ 6 साल के सामने, वो उत्तर दे रहे हैं, उसको एंकर को पेपर में आएगी खबर, 6 साल के आगे माइक लगाओ, टीवी में आएगा, 6 साल बोल रहे हैं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, मेरी जिंदगी की कीमत आज के दिन है जब हमने हमारे बाल्य आया और हमारा एक नसीब हुआ कि हम अपने महल में जा रहे हैं। भीतर जा, द्वार से भीतर जाना है। रानी मछली आए, रानी महारानी बाहर आई अंदर से, अब महारानी ने, क्योंकि महारानियों शर्म करती किससे, बलदीवान से, महारानियां शर्म करती किससे, उन सैनिकों से, तो फिर महारानी तो नहीं आती है तो खिलाते लगते हैं। और आपने तो वो दिन देखे नहीं है महाराज, हम तो 10 साल तक के पन्ना धाम की किसी मंदिर की बात करते थे, यहाँ पे हमको पहरेदार या सुंदर साथ की पुजारी है, वो बोलते थे आओ बच्चे कोई नहीं रहेगा, वो मत बंगला में क्या हो गया महाराज, रानी साहब दर्शन करना, कोई धाम का बच्चा हुआ है रह नहीं सकता था, रानी साहब दर्शन करने। अब तो ये तो दिन देख रहे, अब तो रानी नहीं रही, तो अब बंद हो गई पर्दा, इतनी पर्दा है। तो ये महारानी ने अंदर के दरवाजे में जैसे कदम श्री साहब ने रखा है, अब साम्राज्य किसका है, रानी का। अब देखिए आगे सुनिए, दिया पावड़ो साड़ी को रख करके वो अपना फर्ज पूरा करना चाहती है। फर्ज तो ऐसे भी सकता था महाराज, हमारे पास के महाराज होते सोना करते थे पैसे, पहले आप सोने के कदम रखो, ऐसा तो नहीं, ये जो साड़ी का पल्ला मेरी रोक लाज कुछ कोई चीज नहीं होती, ये आपको अर्थ
साड़ी को बिछाया गया है। अब प्रेम दिल में ले आए। बहुत ज्यादा दिल में कहाँ से आ गया महाराज? अभी तो जैसे साली ने बता दिया, महारानी ने कप्तान की बनवाई। महारानी को बाईजुराज ने अंगराई काट याद कर दिया कि अपन हमसे आए हैं। तब महाराज ये कही, तो महाराज ने जब वो पल्ला जब रख दिया रानी ने कदम रखने के लिए, तो राजा ने खुद कर दिया, तुम मेरे आगे क्यों हो? हमारे आगे परवाह नहीं सेवा में। और यूं कहीं उठाई साड़ी को, और साड़ी को उठा दिया। क्यों बावड़ो बाप को सोए। अब आप उठे तो सिपाही जी ये साड़ी ले लो। ऐसा नहीं बोलते छत्र साहब, हमसे आगे आओ। कब गया पहले मेरा चरण सेवा में हाजिर है। छत्र साल का जरा कर बोलना सारा भटकती थी जिंदगी लोगों की, इतना बोल दिया। साड़ी अपने आपने पगड़ी लगा, ये पगड़ी आपने कहीं वो पगड़ी कम पड़ गई महाराज आपकी, क्योंकि अचानक बात है कम पड़ गई। ये वो परम नाम से संचालन हो रहा है, पगड़ी कम होकर रहेगी महाराज। ये रानी का दिल कौन रखेगा? क्या रानी रानी ही है? क्या रानी नारी है? क्या वो यही है सच्चाई? सच्चाई की ये है कि परम धाम की सखी वो भी है, और परम धाम की सखी ये मुझ वाला भी है। तो ये तो दुनिया की कहानी है, वहाँ तो सब सखी है, इसलिए उसको मिलना है। कौन चाहता है? अक्षरातीत परम धाम से चाहता है। पगड़ी खत्म, आगे बैठने के सिंहासन में 10 फीट का हाथ आ गया, पलंग बीच में जाए, पलंग और इसमें जाके हंसता आ गया। कहाँ बिछाई साड़ी को? साड़ी को बिछा दिया। बैठे सिंहासन खास है, बैठे सिंहासन आ गया। सिंहासन को बैठे। नोट करो, आज तक सीधी साहब के बाजू में वो जो नव दुल्हन जब से आई थी तब से अभी तक सीधी साहब के बाजू में बैठ कर भाई कभी नहीं बैठी। वो चौपड़ा की हवेली में 6 साल तो हमें आपको ये बताना है कि सिंहासन पलंग पर कौन बैठेगा? सीधी साहब बैठेंगे, बाईजुराज साथ में गई है। महारानी तेज को कहाँ बैठेंगी? जगह नहीं है, आप यहाँ बैठेंगे बाजू में। आगे अपनों आपा सब दियो, सब दिया 6 साल का, और दियो सब साज समग्री आज से मेहरा ठाकुर जो इमाम में की है, जो बुद्ध कर के अवतार है, 6 साल के राजा है। आरती निछावर करके, आरती भी हुई है, निछावर भी हुई है। कहीं धन धन दिन है आज, धन आज धन है। यही टीका यही पावड़ा है कि सब कुछ जब हमने दे दिया तो हम टीका करने के लिए गुलाल कहाँ से लाए? गुलाल भी सीधी साहब की है, हम लगा देते हैं। टीका यही पावड़ों की यही टीका यही पावड़ों का कोई अर्थ करे क्या जाने कोई। अरे मैं टीका कहाँ से करूँ? गुलाल तो सीधी साहब। मैं पावड़ा कहाँ से लाऊं? पावड़ा सीधी साहब का हो गया। लेकिन हम आपकी सेवा में यही टीका यही पावड़ो यही छावर आए, समस्त निछावर किया है श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए, छत्ता बल फिर बल फिर बल
कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरा प्रवेश प्राप्तम प्रियेश पूर्णम चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभर्ण मंगल कर श्री धन देव चंद्र जी पति श्री महाराज सुना तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही टीका यही पावड़ा यही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण पे छत्ता वल वल जाए छत्ता वल वल जाए श्री माई जी को जोड़े राज के श्री राजशमण जी कृपा उठाओ। वितक साहब सुनिए, श्री साहब बाईराज का चरित्र सुनिए, महाराजा छत्रसाल सकुंडल बाई का चरित्र सुनिए। पन्ना धाम की घटना है। श्री साहब बाईराज जो अमराई घाट पे रुके हुए हैं सुंदर साथ सहित, बाईराज और श्री साहब को पालकी में बैठाकर यहाँ चोपड़ी की हवेली में पधराया गया है और उत्सव मना रहे हैं। छत्रसाल जी का परम सौभाग्य है, जीवन का रहस्य खुला है, वो परम धाम की स्थिति है। राज्य ने उनको राजा बनाया है और राजा बनाने वाला के सामने आ गया है। कैसे कैसे स्वागत करें इसका आप हाल सुनिए। हमने कल भी बात की थी, बाईराज जो कभी सीधी साहब के साथ बगल में बैठ न सकी, सीधी साहब के धर्म में काम करने के और किसी सुंदर साथ ने इतना न सोचा कि ये जीवन इनका कैसे गुजर रहा है। आज छत्रसाल ने इस बात पर विचार किया है और जब बैठने की बात आई है, जब सिंहासन में बैठने की नौबत आई है, बाईराज कहीं दूर खड़ी तो नहीं रह सकती लेकिन बैठ भी नहीं सकती, तो छत्रसाल को बुला है, आप धामधनी के बाजू में ही बैठेंगे। बैठाएं कर स्नेह करके बाईराज को श्री साहब के बाजू में बिठाया है सिंहासन पर। कहनी में ना आवी इसका वर्णन कहाँ तक करेंगे। खुशहाली है और जो गतिविधि है और ये धाम की शक्तियों का मिलन है पन्ना धाम में चौपड़ी की हवेली में। लगो जुगल सने शकुंतल सखी का स्नेह लगा है, उनका ये सौभाग्य आया है। सास समझ के बीच में सुंदर साथ देख रहे हैं, बीच में जुगल धनी बैठा है। जुगल धाम धनी जैसा परम धाम में बैठते हैं, वो घड़ी यहाँ पर मृत्यु लोक में देखने को मिल रही है। कहीं तुम साक्षात अच्छा की तो सुनिए, शकुंतल सखी का बयान सुनिए। तुम साक्षात धनी हो और कोई तुम्हारे शरीर को देखकर देखे, हमारी जैसे आँख है, हमारी जैसे कान है, हमारी जैसे ही श्वास लेते हैं, तो वो मूर्ख है। हम बोलते हैं ये धाम धनी बैठे हुए हैं। छत्रसाल के वचन है, हम चीने तुम्हें बनाए। हमने पहचान लिया है तुमको कि तुम इंसान की सूरत में हमारे सामने धाम धनी आए हुए हो। श्री ठाकुरान जी साथ संग ले, साथ में ठाकुरानी जी आप साथ लेके आए हैं और हमने इसीलिए दोनों को एक साथ बिठाया है। आज तक जब से बाईराज आ गई थी, किसी ने ये शब्द बोले नहीं थे। पधारे मेरे घर आपका आना हुआ
धनी बिना तुम्हें और देखे, तुमको कोई धनी बिन और देख रहा है। सो नहीं मातवर, सो नहीं मिशन मातवर, दर्जे के लायक नहीं है कि परम धाम के प्रभुओं के बीच बैठ सके। अब तो हमारा कछु, अब तो कछु ना हमारो, हमारा यहाँ कुछ दुनिया में रहा नहीं है। दे चुके हम शीश, दे चुके, अब क्या बचा है। आप आ रहे हो ना आप बस, आप बस ना रहा तन मन धन, अब हमारा तन हमारा मन हमारा धन हमारा ना रहा। हम धाम की सखी हैं। करो जानो सो बख्शीश, आप बख्शीश करेंगे धाम धनी, आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। तब बोले श्री राज जी, साहब ने उच्चारण किया है, देखा राणा पातशाह सब, धामधनी ने बोला कि हमने बहुत राणा बादशाह देखे। जगह जगह घूम करके राजाओं से सीधी साहब ये जाकर कहा करते थे कि तुम्हें मुगल के लोग दबा रहे हैं, तुम हमारे साथ होके हमको मुगल बुलाएगा, हम उनसे निपट लेंगे। लेकिन कोई इस बात पर ध्यान देता नहीं था, क्योंकि उनका अनुकूल नहीं था। एक शकुंतल है जिन्होंने ये बात सुनी है, पर जो कछु करनी अंकुर की करनी है वो आज देख रही है। सो इत देखी हम सब, हमने देखी है। श्री साहब ने उत्तर दिया, आगे सात संतों ने, सात संतों ने शास्त्रों में वाणी में साधुओं की ये गुण लिखा हुआ है कि शिष्य अगर उसको पहचान हुई है तो उसने गुरु की सेवा किस तरह की है। कहो गुरु शिष्य को धर्म, धर्म लिखा है। सो तो अब यहाँ भयो, कहाँ कहाँ लिखा है ये देखो। गुरु शिष्य का धर्म, भले तो सखी है धाम की, राज्य के आवेश की लीला है, तो धर्म देखो यहाँ गुरु शिष्य का उड़ो सबों को भरम सबका में, धर्म उड़ जाए इस लीला के आगे सब फीके पड़ गए हैं। पहले दाता हम पहले दाता हम हुए, गुरु को दीनों शीश, ये शकुंतल की आवाज है। हमने सिर दिया, पहले सिर दिया तो हमने क्या दिया, सिर दिया। लोग क्या देते हैं, धन देते हैं। शकुंतल ने क्या दिया, सिर दिया। सिर माने माथा, माथा माने जान। हमने आपको अपनी जान निछावर दी है। पीछे दाता गुरु भय, पीछे दाता गुरु हुए। गुरु जब देने को आए तो उन्होंने क्या दिया, सब कुछ कियो बख्शीश है। उनके पास है, उनके पास क्या है, परम धाम की नियामतें, परम धाम की संपदाएं, इश्क, इल्म, पहचान, धाम धनी का वर्णन, सुंदर साथ को कैसे संभालना, धर्म को कैसे खड़ा करना, ये सब कुछ किताबें आना, ज्ञान बोलना, ये धन है जो परम धाम से आया है। तारतम की निधि है जो जागरण में काम आती है, और वो निधि जी ने 36 साल को इसका चौपड़ी की हवेली पन्ना धाम में सौंप दी है। बीतेगा 39 साल, ये वक्त आया है, ये वक्त आया है जिसमें साखी बोली जा रही है। दो मर्द मिले हैं, एक तो परमात्मा मर्द बन के मेरा ठाकुर के रूप में आया है जो आप देख रहे हैं सिंहासन पर विराजमान है, और दूसरा मर्द है जो उनके चरणों से लगा हुआ है। ऐसा मर्द है कि 14 लोग इससे भी थर्रा रहे थे और थर्राएंगे। वो 36 साल हैं, तो इसको सिख के संप्रदाय में नानक गुरु हुए हैं। उन्होंने उनकी जो दिव्य दृष्टि यहाँ तक गई तो उसमें वो ढूंढते थे कि परमात्मा कब कहाँ मिलेगा, तो उनको परमात्मा ने सुझाया कि ऐसा ऐसा समय होगा। तो वो उनकी जुबान में लिखा हुआ है 1739 विक्रम संवत जब पूरा हो जाएगा, 1740 विक्रम संवत जब शुरू होगा, दो मर्दों का मिलन होगा। लगेगा 40 साल, लगेगा 40 साल लगेगा। तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, कोई होशी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे सोई, गुरु दिखावे साईं, सच सच की वेला, सच्ची बोला। वही सच्चा समय है,
वही अखंडात्मक समय है, वो ब्रह्मांड को अखंड करने वाले का शुभारंभ है। विजयाभिनंदन बुद्ध जी। ये प्राणनाथ जी सिंहासन पर बैठे हैं, ये विजयाभिनंदन है, मन सबके अभिनंदन कर प्राप्त करता है। संकादिक को चाहिए इनका अभिनंदन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव को चाहिए इनका अभिनंदन करें। और जो कोई साधु संत है, सुखदेव है, व्यास है और पारसर है और नारद मुनि है, सबको चाहिए इनका स्वागत करे। ये विजयाभिनंदन है। ब्रह्म श्रेष्ठ सिरताज के स्वामी है, सरकार है। हाथ हुकुम छत्रसाल के। ये सब धन है, ये हुकुम छत्रसाल के हाथ में आज सिद्धि साहब ने सौंप दिया। फकीर सिद्धि साहब ने परम धाम की धनवान की निधि को शकुंतल सिद्धि को सौंपा है। दियो सो अपनो राज। दिया। ये फकीरों का राज है, परम धामों का राज होता है। ये दुनिया की रियासतें चलाने का राज नहीं होता, ये दुनिया की धन संपत्ति को लूटने और खाने का राज नहीं होता। ये धर्म की खुराक, धर्म के बोरे ज्ञान के दुनिया के पास पहुंचाने का तौर तरीका, हक हिकमत होती है। इसलिए परम धाम का धन कहते हैं, परम धाम का राज कहते हैं। राज्य, वो राज्य छत्रसाल को सौंप दिया गया। साकुंडल शोभा भई। सकुंडल की महान शोभा हुई है, प्रगति भई पहचान प्रकट हुई है। छत्रसाल छत्ता हुआ, सबकी रक्षक छत्ता हुआ है। छिपे समय सुल्तान सुल्तान कहलाते थे। यदि सामना करेंगे तो जान गंवानी पड़ेगी। छत्रसाल के सामने सब छिप कर रह गए हैं। ये औरंगजेब की अपनी सेना को इसने रणमस्तका को वापस बुला लिया। छत्रसाल छत्ता हुआ, छत्रसाल छत्ता हुआ है। कहा सुंदर बाई सोए। सुंदर बाई देवचंद जी ने पहले बोल दिया था, हे नरवती, तुमको शकुंतल और शाकुमार लाना है, वो अपने धर्म में जागरण का काम करेंगे। तो शकुंतल के लिए इंद्रावती मेहराज ठाकुर ने छाती किसी है, वो छाती आज पूरी समाधि नहीं है। आप दिखावत आपनी। आप जो आया शकुंतल छत्रसाल की करनी देखिए दिख रही है। कहीं शकुंडल सोए। शकुंतल कहते हैं साथी है, कह के थाल ले, कह के थाल ले। हाँ, तिलक हाँ, को श्रीराज। हाँ, श्रीराज का तिलक होना है तो थाल आया है। थाल से अब सिद्धि साहब का टीका हो रहा। सिद्धि साहब सिंहासन पर विराजमान है। तिलक कियो श्रीराज। शकुंतल से की छत्रसाल ने तिलक किया है। भाल माहे छत्रसाल के। ओह, ये सिद्धि साहब ने थाली की से उठा के तिलक, सिद्धि साहब ने छत्रसाल को तिलक किया है। छत्रसाल को ये तिलक से इतना जोश आया, इन्होंने आगे चल के सभी राजाओं को पत्र लिखे हैं कि हमारे घर अक्षरतीत आए हुए हैं और उन्होंने हमको राज तिलक कर दिया है और इस तरह से हम बुंदेलखंड नरेश हैं। जो जान है सो मान है, जो न मान है सो जान है। इसकी सील लिख करके सबको पत्र लिखे गए थे, वो इसी बात की है जो छुपाई में आई है। सिद्धि साहब ने छत्रसाल को तिलक किया है। कहीं आप बैठो महाराज। आप महाराज बैठो, तुम महाराजा हो और तुम किसी के अधीन नहीं हो, तुमको कोई पराजित कर नहीं सकता। जो तुम्हारे सामने आएगा काला होगा। बजी बधाई निरपत की वजह ये राजा हो गए हैं छत्रसाल। अब दीवान में रहे, दीवान के पुत्र भर नहीं है। ये ओरछा के नरेश के सामने कुछ नहीं है। दिल्ली का बादशाह इनके सामने कुछ नहीं है। करी आरती प्राणे। और प्राण
आरती हुई है श्री साहब की। कही सब जन महाराजू, सब कही सब जन महाराजा जू, सब जन और महाराजा जू कहो प्रमाण 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 प्रमाण, ये कहो प्रमाण परिमाण, यानी ये प्रमाणित हुआ है क्या? ये जो बाजी दिया थी, साथी हो गई ना, साथी जो बाजी के बाद वो अर्घाने के लिए मेवा मिठाई पकवान हाल में मेवा मिठाई पकवान आए हैं। आनंद इन सुख को आनंद इस सुख का कहो ना जा प्रमाण, कोई इसका परिमाण सीमा नहीं है। फिर और बेर बुलाए, ऐसा ही एक बार और भी बाबूराज जी साहब को बतलाया गया रहा है। भीतर लई सुख पाल, अंदर सुख पाल ले जाते, पीछे सिंहासन बिठाते हैं, डोली के अंदर ले जाते हैं। एक तरफ आप उठाएं, एक तरफ महाराज छस्ता उठाते हैं डोली को, एक तरफ ठुकरानी होए खुशाल, भी डोली को उठाते हैं। धन्य है, धन्य धन्य। पधराए अपने घरों, अपने घरों में इस तरह से पधारने का उत्सुक होते हैं।